देख गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट. हेलो बच्चा पार्टी. हाउ आर यू? ऑल आर गुड. नाउ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ? हेल्थ क्या है? आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हेल्थ क्या है. ठीक है, एक ऐसी स्टेट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस टू लीड अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ. आप अगर फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो तभी आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ भी और आप हेल्दी पर्सन कहलाओगे. ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल फिटनेस में तो बहुत आगे हैं, मेंटल सोच तो और लेकिन आपकी सोच घटिया है. समझ रहे हो ना? आप नहीं सोच पा रहे हो, आप ब्रॉड माइंडेड नहीं हो, या इवन देन आप लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, तो आप एक अनफिट डिसीज़ वाले पर्सन हो, आप हेल्दी पर्सन नहीं हो. अगर मान लीजिए आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, आप फिजिकल भी बहुत अच्छे हो, लेकिन आपने घर की साफ़ सफाई की और बाहर गली में पड़ोसी के बराबर सामने कुछ कचरा फेंक दिया, तो आप सोशली अच्छे नहीं हो, हेल्थ नहीं हो, सोशल फिट नहीं हो, तो भी आप हेल्दी पर्सन नहीं हो. तो ये तीनों स्टेट जब आप करते हैं तो एक पर्सन हेल्दी पर्सन कहलाता है और डेफिनेटली उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ भी हेल्दी होगी. ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा? तीनों स्टेट को देखनी है. ठीक, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोवाइड करती है, और ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए. द फर्टिलिटी कंट्रोल मेथड. ठीक है, अवेयरनेस अबाउट हाउ टू लिमिट देयर फैमिली साइज, कि अपनी फैमिली के साइज़ को कैसे कंट्रोल में रखें, इसकी अवेयरनेस होना चाहिए. प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इससे STD से कि प्रोटेक्ट करें खुद को, इन्फेक्शस नहीं होने दें. तो वो सारी चीज़ें आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट करती है. ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट जो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बर्थ कंट्रोल. तो बर्थ कंट्रोल क्या है? एक द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी को रोकना इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन और बर्थ कंट्रोल. कॉन्ट्रासेप्शन और जो इसमें मेथड यूज़ होते हैं दैट आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, अब प्रेगनेंसी को रोकने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है बेटा, इसे बिल्कुल नहीं ले जाइएगा सोच के कि यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन करके हम गर्ल चाइल्ड को अवॉइड मतलब करने के लिए कह रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है. आप अपनी पूरी फैमिली साइज़ को, कि अगर आप कैपेबल हैं 2 बच्चों को हैंडल कर सकते हो, तो आप उसी हिसाब से अपने फैमिली का साइज़ रखें. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हम ऐसे बहुत डिस्कस कर सकते हैं और लेक्चर टाइप के. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या कौन से बनते हैं, इसके टू द पॉइंट और टिक वाले क्वेश्चन MCQ इस तरह के कौन से बनते हैं, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से हैं, तो वो सब वन बाई वन हम अभी यूज़ करेंगे, बताएंगे सॉरी, और बताते जाते हैं आपको कि वन बाई वन. और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो STD आएगा, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कौन कौन सी हैं और वो कैसे, उनके बारे में जानेंगे. बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से हैं वो जानेंगे. ठीक है, नाउ लुक एट दैट. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दोज मेथड विच यूजफुल फॉर टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. दोज मेथड यूज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी, को रोकने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे बैरियर है, हार्मोनल है. टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो मेरा आवाज़ थोड़ा आप लोगों को स्लो आ रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा. देखिए, तो दीज आर बैरियर, हार्मोनल, केमिकल एंड सर्जिकल. तो मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया बेटा इस पर, मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल करने के लिए, या मेथड, उसके एग्जाम्पल और उसकी डिटेल बताई है. पहला मेथड जैसे बैरियर हमने बोला है, तो बैरियर में कॉन्डम होता है, डायफ्राम होता है, IUCD होता है, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है ये. कॉन्डम इज़ अ बैरियर फॉर अ मेल, rubber sheath born under the penis and to stop the entering from sperm entering into vagina. ठीक है, और ये ऑल्सो प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को, इन्फेक्टेड पर्सन से एक अनइन्फेक्टेड पर्सन को नहीं होने देता है. ठीक है, डायफ्राम क्या है? रबर कप है, इज प्लेस इन द वेजाइना ओवर द सर्विक्स पे प्लेस होता है. इंटरयूट्राइन डिवाइस दैट इज़ IUCD, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा. कॉपर टी है, प्लेस इन द यूट्रस बाय डॉक्टर, इसको अंडर फिजिशियन डॉक्टर की प्रेजेंस में
लोग फीमेल के बॉडी के अंदर यूट्रस में एंटर किया जाता है, तो यूज़ टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी के लिए यूज़ होता है। नाउ सेकंड जो मेथड होगा वो हार्मोनल होगा, वी डिस्कस इट, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए हार्मोनल, क्योंकि पहला बैरियर बताया, अब हार्मोनल कैसे। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ये भी केमिकल्स ही होते हैं, तो कंटेन हार्मोन्स इसमें वो होते हैं विच प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम, ओवा को रिलीज़ नहीं होने देते। जैसे फीमेल में ओवा के रिलीजिंग के लिए कौन है, आपके एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करते हैं, उन्हीं हार्मोन को प्रिवेंट कर देते हैं जिससे ओवा रिलीज़ नहीं होता। तो जब ओवा रिलीज़ नहीं होगा तो भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर रिलीज़ हो रहा तो लेट पहुंच रहा, तो पहुंचेंगे नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन ये थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कॉज साइड इफ़ेक्ट बॉडी में डिस्टर्ब कर देते हैं फीमेल की बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को। नाउ सेकंड है केमिकल। अब केमिकल क्या है, एक केमिकल है स्पर्मिसाइड जो अप्लाइड होता है वेजाइना में, जिससे कि स्पर्म की एंट्री हो तो वो किल्स कर जाए, ठीक है। सर्जिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टिक किया है, और क्लास 12th में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो वेसेक्टोमी क्या है, वेसेक्टोमी जैसा नाम वैसा काम, ये वैसा डिफरेंस को कट ऑफ किया जाता है और उसको टाइड अप प्रॉपरली बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है तो वो स्पर्म तो आते हैं वहाँ पे और एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं, लेकिन वो पास नहीं होते, वहाँ पे आ नहीं पाते हैं। तो जब स्पर्म नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो इस वजह से वेसेक्टोमी में आप स्पर्म डक्ट को यानी वासाइड डिफरेंस को कट ऑफ किया जाता है, और इट इज़ अ मेथड टू यूज़ टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी, ठीक है। इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कट कर दिया फिर खोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी क्या है, ये फीमेल में यूज़ होती है, स्मॉल पार्ट ओविडक्ट का कट किया जाता है, प्रॉपरली टाइट बांध दिया जाता है, और ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसकी वजह से ओवा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी से वहाँ आ रहे हैं, तो वो यूट्रस तक नहीं पहुँचते हैं, और जब फिर इसीलिए पहुँचेंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कम्प्लीटली बर्थ कंट्रोल, और उसके जो बर्थ कंट्रोल प्रिवेंशन मेथड हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वो कंट्रोल ख़त्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, STD, ठीक है। Next topic is a sexual transmitted disease, STDs, caused by a different pathogen, transmitted होंगे इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ हेल्दी पर्सन एंड एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई ऑलरेडी किसी सेक्सुअल डिसीज से इन्फेक्टेड है, लाइक दैट गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, और अगर उसका कोई इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद अ हेल्दी पर्सन से होता है, तो डेफिनेटली दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड इन सच अ हेल्दी पर्सन एंड बिकम देम इन्फेक्टेड, ठीक है। तो दीज डिसीज क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिटेड हो रही हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। These pathogens may be reside in warm and moist environment of vagina के urethra के through and the mouth, ठीक है। तो one by one we discuss the some common sexual transmitted disease. Look at that. Now look at that बेटा, some common STD sexual transmitted disease है, उसको मैंने 2 पार्ट में बताया। ये इन्फेक्शियस डिसीज़ फर्स्ट थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, ये वो डिसीज़, इसके 2 एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले एक बताया आपको, गोनोरिया। गोनोरिया क्या है बेटा कि जेनाइटल ट्रैक्ट जो होते हैं वहाँ पे कुछ रैसेस हो जाना, दाने हो जाना, अल्सर टाइप उस तरह से हो जाते हैं। तो गोनोरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है। गोनोरिया, नाइसेरिया गोनोरिया, उसी के क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है यूरेटर इन मैन में यूरेटर को इन्फेक्टेड करता है, एंड वुमेन फीमेल में सर्विक्स को इन्फेक्टेड करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं गोनोरिया के, डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम पाइनिस एंड वेजाइना से, ठीक है। एक पस आना, ब्लड आना, उस टाइप का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ पे रैसेस वगैरह होंगे, दाने होंगे, एलर्जी होगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, आफ्टर दैट सिक्रेटेड डिस्चार्ज ऑफ पस। ट्रीटेड विद, अब इसको ट्रीट कैसे, इट इज़ अ क्यूरेबल डिसीज़ है, ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। नाउ नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, और वायरल इन्फेक्शन सभी लोग जानते हैं, एड्स इज़ ए वायरल इन्फेक्शन। तो फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो
D for deficiency, S for syndrome. Syndrome always not are curable. Disease are curable but syndrome are not curable. इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो HIV है, फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अब ह्यूमन की डिफिशेंसी को कम करता है, मतलब डिस्ट्रॉय एकदम सप्रेस कर देता है। ये इनक्यूरेबल है, क्यूरेबल नहीं है, इनक्यूरेबल, इसका इलाज नहीं है। एंड फैटल एज द सप्रेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। एक्चुअली बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम से में 2 सेल होती है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट। ये HIV जाके क्या करता है, उन्हीं सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी बॉडी में जो T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट है, तो क्या होता है, दे आइडेंटिफाई द फॉरेनर पार्टिकल एंड हाउ टू फाइट देम विद ये। और कोई अगर मेडिसिन खाए तो उसको कैसे ट्रीट करें, ये जाके क्या करता है, उसको ही ख़त्म कर देता है। तो फिर जो बीमारी हुई उससे कैसे फाइट करना बॉडी को नहीं पता, कोई दवा आ रही है उसको कैसे रिस्पॉन्स करना बॉडी को नहीं पता। तो बहुत सारी बीमारियों का एक क्या हो जाता है, घर बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एड्स, ठीक है। क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग सेक्चुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन के भी। और आप लोग अच्छे से जानते हो, इन्फेक्टेड से सिरिंज नीडल से हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें बेटा, इवन देन आप कभी ऐसे टूथब्रश भी कभी किसी का शेयर नहीं करना चाहिए, और रेज़र नहीं शेयर करना चाहिए। आप सलून जाते हो, मस्ट बी चेक दे रिमूव द बार्बर देयर ब्लेड, ठीक है, ये सब चेक करना चाहिए। और ये एक प्रेग्नेंट, अगर इन्फेक्टेड मदर है तो प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके बच्चे को भी हो जाती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अ सेकेंडरी बैक्टीरियल डिसीज। सेकेंड बैक्टीरियल डिसीज, फर्स्ट मैंने गोनोरिया पढ़ाई है, आफ्टर दैट आई टीच यू आई विल टीच यू दैट सिफिलिस, ठीक है। ओके, तो सिफिलिस पढ़ाते हैं, क्या है ये देखते हैं। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सिफिलिस। पॉजिटिव एजेंट है इसका ट्रेपोनिमा प्लेडियम, ठीक है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सिफिलिस सोर्स, क्योंकि एक्चुअली एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट्स पे सोर्स यानी कि रैशेस, दाने इस तरह से हो जाते हैं, और वेजाइना में, एनएस में, रेक्टम में, तो इस तरह से होते हैं। और ये अगर ऐसे कांटेक्ट में आते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो एक हेल्दी पर्सन को भी हो जाता है, और इसको ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक से कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स बेटा यही होते हैं कि बॉडी में पेन होना, डिस्चार्ज होना, एनीमिया होना, सोर्सेज हो जाना, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम, और दिस आर ऑल अबाउट बाई सेक्चुअल some common sexually transmitted disease. Now today we totally complete their how to organism reproduce chapter 1 by 1 step by step, पूरे complete notes मैंने आपको provide किए बेटा, एक एक स्टेप, कई वीडियोस इसके अपलोड किए स्टार्टिंग से। तो प्लीज़ मस्ट वॉच देम एंड प्रिपेयर देयर नोट्स एंड clear your all doubts and clear your concept. If you clear your concept, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कहीं से भी आपको फेंका जाए, आप उसको क्या करेंगे, सिक्सर मारेंगे उस पर, समझ रहे हो ना। कैसी भी बॉल आए क्वेश्चन की, आप सिक्सर मारोगे, आप हिट करोगे। इफ़ यू क्लियरली कमांड योर कॉन्सेप्ट, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, बेस जिसका स्ट्रांग होता है बेटा, वो डेफिनेटली आगे क्या करता है, विक्ट्री मिलती है उसको, कैसा भी क्वेश्चन हो। लेकिन रट्टाफिकेशन से नहीं होगा कि रट लिया तो हो गया, समझ गए। रटने से एक हद तक आप कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, जो बेस क्लियर करना होता है, वो आपको आगे तक बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर टर्न ऑफ, नॉट टर्न ऑन, टर्न ऑफ। अपनी वीकनेस पे काम कीजिए और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ है, वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बनाइए बेटा प्लीज़। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कीजिए मुझे, और बहुत सारा प्यार दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपने लाइक्स के ज़रिए, और बहुत लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है प्लीज़, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतनी जल्दी मैंने इतना गेन किया, अब तक 172 हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कल संडे है और आप सब लोग बहुत फ्री हो गए और आराम से वीडियो देखिए, स्कूल भी नहीं जाना होगा। लोगों को शेयर कीजिए, खूब देखिए, व्यू भी बढ़ाइए मेरे, और प्लीज़ 200 सब्सक्राइबर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मेक योर प्रिपेयर नोट्स, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। बाय बाय।
गुड नाइट। गुड नाइट मैंने बोला, आपका नहीं, आप स्टडी कीजिए। यू आर माई नाइट एंगल, उल्लू आप लोग रात के, नेक्टर्नल, जगो पढ़ाई के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।